बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए कुदरत का एक ऐसा अजीब व गरीब वाक़या लेकर आए हैं कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यानी अल्लाह जब किसी बंदे से राज़ी हो जाता है तो ऐसे वक्त में उसकी अदा को इस तरह पसंद करता है कि दुनिया वालों के सामने ही जाहिर करता है कि मैं इस बंदे से राज़ी हो चुका हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दें, किसी गाँव के अंदर एक लड़की रहा करती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा परहेजगार थी। यानी किसी भी हालत में वो नमाज को नहीं छोड़ती थी, और शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से उसके ऊपर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा था, और दूसरी ही तरफ इसकी आखिरत संवर रही थी। आप सभी को बता दें, जब ये लड़की थोड़ी जवान हो गई तो ऐसे वक्त में माँ बाप ने फैसला करके इसका रिश्ता लगाया, और रिश्ते के बाद शादी की तारीख फिक्स हो गई। आखिरकार वो दिन आ ही गया कि जिस दिन इस लड़की की विदाई होनी थी। आप सभी को बता दें, बाराती जो थे वो घर के सामने आ ही चुके थे। इधर ये जो लड़की थी वो दुल्हन बनकर तैयार थी, लेकिन तभी अचानक नमाज का वक्त हो जाता है। और हम सभी जानते हैं कि चाहे किसी भी हालत में हो, आप चाहे कितने भी ज़्यादा परेशानी में हो, आपको हर हाल में नमाज की अदायगी करनी पड़ेगी, क्योंकि नमाज जो है वो मोमिन के ऊपर फ़र्ज किया गया है। नमाज को छोड़ने वाला कभी माफ़ नहीं किया जाएगा, और फिर क़यामत में जो पहला सवाल किया जाएगा वो नमाज के हवाले से ही होगा। तो ये जो लड़की जो थी वो बड़ी ही परहेजगार थी। ये हर वक्त अल्लाह की हम्दो सना में लगी रहती थी। लेकिन उस दिन बड़ा ही अजीब व गरीब मामला सामने आया। यानी जो लड़की थी वो दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। ऐसे वक्त में इसने मेकअप कर रखा था, यानी ये पूरी दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी थी। और जैसे ही नमाज का वक्त हुआ, फ़ौरन ही ये लड़की अपनी माँ से कहने लगी कि नमाज का वक्त हो चुका है, ऐसे वक्त में मैं नमाज की अदायगी करने के लिए जा रही हूँ। लेकिन इसकी जो माँ थी वो ये बात कहने लगी कि बेटी, बाराती जो है वो कुछ ही देर में हमारे दरवाजे पर आ जाएंगे। ऐसे वक्त में तुम नमाज की अदायगी करोगी तो तुम्हारा जो मेकअप है वो उतर जाएगा, और जो तुम्हारी जो खूबसूरती अब नज़र आ रही है इसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। इसीलिए बेहतर ये है कि तुम अभी नमाज की अदायगी ना करो। लेकिन प्यारे दोस्तों, वो जो अल्लाह की बंदी थी वो ये बात कहने लगी कि मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मुझे उन बारातियों की परवाह भी नहीं है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे सिर्फ अल्लाह को मुँह दिखाना है, और मुझे सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है, क्योंकि नमाज तो हर हाल में फ़र्ज़ है, चाहे मैं दुल्हन बनूँ या ना बनूँ। ऐसा ना हो कि मैं अपना मेकअप ख़राब ना करने की वजह से नमाज से दूर हो जाऊँ और अल्लाह की नाराज़गी ले लूँ। इससे बेहतर है कि मैं नमाज की अदायगी कर लूँ। ये बात सुनने के बाद माँ जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगी कि बेटा ऐसा मत करो, हमारी बदनामी होगी। लेकिन वो जो लड़की थी वो किसी हद तक राज़ी नहीं हुई, और कहने लगी कि माँ, अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह को मुँह दिखाना है, ना कि बारातियों को मुँह दिखाना है। जो किस्मत में मंजूर होगा, जो अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा होगा वो होके रहेगा। इसीलिए मैं तो हर हाल में अल्लाह की हम्दो सना को बयान करूंगी और नमाज अदा करने के लिए जाऊंगी। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दें, इधर माँ जो थी उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ ये जो लड़की थी, जो अल्लाह वाली थी, जिसके दिल में ईमान की रोशनी जगमगा रही थी, वो फ़ौरन ही वज़ू करने के लिए गुसल खाना पहुँची और वहाँ जाकर वज़ू बनाने लगी। बेशक मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुल्हन, उसको संवरने में बहुत वक्त लगता है, और उसकी वो ज़िंदगी का सबसे कीमती वक्त होता है। वो लम्हा उसके लिए बहुत ही कीमती होता है। इसीलिए वो चाहती है कि उस दिन, उस वक्त सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन लगे। इसी वजह से दुल्हन को मेकअप किया जाता है, ताकि वो पहली मर्तबा शोहर से मिलने वाली होती है। और ऐसे वक्त में ये जो लड़की थी, इसने इस चीज़ की परवाह नहीं की कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। इसने इस चीज़ की परवाह की कि अल्लाह मेरे बारे में क्या सोचेगा, अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो जाए। इसीलिए वो वज़ू बनाने के लिए चली गई, और इधर इसने वज़ू बनाया, और वज़ू बनाने के बाद ये नमाज की अदायगी करने के लिए चली गई। आपको बता दे, अभी इसने नमाज की अदायगी करनी शुरू ही की थी, जैसे ही सजदे में गई फ़ौरन ही इसकी जो रूह थी वो कब्ज़ हो गई। अल्लाहु अकबर। यानी इतनी प्यारी मौत अल्लाह ताला ने इस लड़की को अता की। यानी सोचिए इस चीज़ को कि अल्लाह को छोटी सी छोटी अदा भी पसंद आ गई तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और फिर मेरे प्यारे दोस्तों, जब मौत आनी होगी तो ना एक लम्हा ज़्यादा मिलेगा और ना ही एक लम्हा कम मिलेगा।
آپ سوچئے اس چیز کو کہ اس دلہن نے باراتیوں کی پرواہ نہ کی، صرف اللہ کی رضا کے لیے سجدے میں سر جھکا لیا، اور بس یہی ادا تھی جو اللہ کو پسند آ گئی، اور فوراً ہی اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ جب باراتی آ گئے تو ایسے وقت میں ماں باپ جو تھے وہ گھر میں گئے اپنی بیٹی کو لانے کے لیے، لیکن وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی جو بیٹی ہے وہ تو سجدے کی حالت میں اللہ کو راضی کرتے ہوئے دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ایسی موت عطا کرے، لیکن سوچئے اس چیز کو، آج کے کیا حالات ہیں، یعنی جب ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تو ہمیں سجدے کی حالت میں کیسے موت آئے گی؟ یہ بہت بڑی بات بتا رہے ہیں، اس چیز کے اوپر ضرور غور کیجئے گا۔ میرے دوستو، سوچئے اس چیز کو کہ وہ اگر اپنی ماں کی بات مان لیتی، وہ دلہن اگر اپنی ماں کی بات مان لیتی اور نماز نہیں پڑھتی اور نیچے باراتیوں کے لیے جاتی، اور ویسے بھی اس کو موت تو آنی ہی تھی، ایسے وقت میں وہ میک اپ کی حالت میں ہی دنیا فانی کو چھوڑ کے چلی جاتی، تو اللہ کی کتنی زیادہ ناراضگی لیتی۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اللہ تعالیٰ اپنی بندی کو سجدہ کرنے کی حالت میں ہی اٹھانا چاہتا تھا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اس لڑکی کے اوپر دیکھنے کو ملا۔ میرے دوستو، آپ سبھی کو بتا دو، یہ جو ہم نے واقعہ آپ کو سنایا ہے یہ عبرت کے طور پر سنایا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ واقعہ سچا ہے یا بنایا ہوا ہے، یا صرف یہ ایک عبرت کے طور پر کہانی ہے، لیکن کئی جگہ پر ایسے واقعوں کو میں نے سنا تو مجھے لگا کہ آپ کو بتانا چاہیے۔ اس واقعے کو صرف آپ عبرت کے طور پر لیں، اور پھر میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے آپ نماز پڑھنا شروع کر دیجئے۔ میرے پیارے دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری باتوں سے سہمت ہیں اور سمجھ گئے ہوں گے، اور آپ کو یہ عجیب و غریب واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر سچ میں واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے بجائے بس اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کیجیے۔ بھلے آپ اسے لائک نہ کریں لیکن شیئر ضرور کریں، کیونکہ کیا پتہ آپ کی شیئرنگ سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور وہ نمازی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا، اور اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اور میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے میرے اوپر درود پاک لکھا اور وہ نام اس جگہ پر جب تک موجود رہے گا تب تک فرشتے جو ہے اس کی مغفرت کرنے کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ ایسے وقت میں میرے پیارے دوستو کمنٹ باکس میں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضرور لکھیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیے گا، نمازوں کی پابندی کیجیے گا، اچھی نیت رکھیے گا، لوگوں کے لیے اچھا سوچیے اور اپنے ذہنوں کو صاف کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ، آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔